नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। अजीत पवार ने पिंपरी चिंचवड निकाय चुनाव के लिए शरद पवार की एनसीपी एसपी से संगठन की घोषणा की है। 2 साल बाद ये फैसला मौका है जब दोनों गुट साथ आए हैं। अजीत पवार ने कहा, घड़ी और तुरहा एक हो गए हैं, परिवार एकजुट हो गया है। 15 जनवरी को मतदान होगा। इस गठबंधन पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। बिहार सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन को सरल, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाना है। सरकार ने 2025 से 2030 तक बिहार को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ जनता से सुझाव मांगे हैं। इसमें प्रमाण पत्रों की घर तक डिलीवरी, बुजुर्गों की देखभाल और सुरक्षित पैदल मार्ग जैसे कि मुद्दे शामिल हैं। सुझाव 4 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन या डाक से भेजे जा सकते हैं। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को एक अज्ञात मोबाइल नंबर से फोन कर जान से मारने की धमकी दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने देहरादून के एसएसपी से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसएसपी को दिए गए पत्र में भट्ट ने बताया है कि एक अज्ञात मोबाइल नंबर से रविवार को उनके निजी मोबाइल नंबर पर लगातार फोन आ रहे हैं। कोई व्यक्ति गाली गलौज या शब्दों का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी दे रहा है। राजस्थान के ठेकेदार ताज ट्रेपेजियम जोन टीटीजेडी में अरावली पर्वत श्रृंखला का अवैध खनन कर रहे हैं। आगरा के खेरागढ़ तहसील में उत्तर प्रदेश राजस्थान सीमा पर डायनामाइट से विस्फोट कर पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है। स्पष्ट सीमांकन न होने का लाभ उठाकर माफिया दिन रात खनन कर रहे हैं, जिससे धूल और विस्फोटों से पर्यावरण एवं स्थानीय लोगों को नुकसान हो रहा है। जिम्मेदार विभाग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बिहार में विकास योजनाओं की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। 105 डुप्लीकेट प्रोजेक्ट पाए गए हैं, जिनमें पहले से पूरे हो चुके कार्यों के लिए दोबारा टेंडर जारी किए गए थे। 32 योजनाओं को तत्काल रद्द कर लगभग 250 करोड़ रुपए के संभावित घोटाले को रोका गया है। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत बुड़कों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। पटना सहित कई जिलों में ऐसी अनियमितताएं सामने आई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ में भारतमाला प्रोजेक्ट के भूमि अधिग्रहण मुआवजे में कथित अनियमितताओं को लेकर कई स्थानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे से संबंधित है। रायपुर और महासमुंद में 9 ठिकानों पर तलाशी की गई है, जिसमें हरमीत सिंह खनूजा, उनके सहयोगी, सरकारी अधिकारियों और जमीन मालिकों से जुड़े ठिकाने शामिल हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से दिसंबर सेशन की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। अभी केवल 31 दिसंबर की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी हुए हैं। अन्य डेट के लिए जल्द ही जारी किए जाएंगे। सीबीएसई की ओर से सीटीईटी एप्लीकेशन फॉर्म पूरा करने के लिए विंडो ओपन कर दी गई है, जो कल यानी कि 30 दिसंबर तक खुली रहेगी। आपको बता दें कि अंतिम तिथि तक 1,61,127 अभ्यर्थी ऐसे रहे जिन्होंने एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन तो किया, लेकिन फॉर्म को पूरा नहीं कर पाए। उन्हें फॉर्म पूरा करने का मौका दिया गया है। क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के कारण आगरा के ताजमहल पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। रविवार को 70,000 से अधिक पर्यटकों ने स्मारक का दीदार किया, जिससे व्यवस्थाएं चरमरा गई। लंबी कतारों में लगकर लोगों को इंतजार करना पड़ा। एएसआई और सीआईएसएफ ने बड़ी भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त प्रयास किए। ये भीड़ 5 जनवरी तक जारी रहने की उम्मीद है। गंगोत्री हाईवे खट्टूखाल के पास भारी भूस्खलन के कारण 15 घंटों तक बंद रहा। शनिवार दोपहर हुए भूस्खलन से मलबा और बड़े बोल्डर सड़क पर आ गए थे, जिससे यातायात ठप हो गया है। छोटे वाहनों के लिए शनिवार शाम को ही रास्ता खोल दिया गया था, जबकि बड़े वाहनों के लिए रविवार सुबह 6:30 बजे हाईवे पूरी तरह सुचारू हुआ। इस दौरान एयरटेल और बीएसएनएल की सेवाएं भी प्रभावित रही। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी है। सोमवार को पश्चिमी यूपी सहित 33 जिले में अत्यधिक घने कोहरे की चपेट में है, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। मौसम विभाग ने कई जिलों में शीत दिवस की संभावना जताई है। लोगों को रात में अनावश्यक यात्रा से बचने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि ठंड अभी कुछ दिन और बनी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर जेलेंस्की ने फ्लोरिडा में यूक्रेन युद्ध समाप्त करने पर चर्चा की है। ट्रंप ने कहा कि राजनयिक प्रयास अंतिम चरण में है, लेकिन कोई समय सीमा नहीं है। उन्होंने पुतिन को शांति के लिए गंभीर बताया। जेलेंस्की ने 20 पॉइंट शांति योजना पर 90% और सुरक्षा गारंटी 100% सहमति की पुष्टि की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक संघर्षों को सुलझाने में अक्षमता पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका ने कई युद्ध और संघर्षों को समाप्त करके वास्तविक संयुक्त राष्ट्र की भूमिका निभाई है।
ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लड़ाई रोकने की घोषणा की, जिसके बाद दोनों देशों के राजनयिकों ने चीन में युद्ध विराम समझौते पर बातचीत शुरू की। रूस ने सोयूज रॉकेट से ईरान के 3 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे हैं। अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच अंतरिम सहयोग बढ़ रहा है। ये उपग्रह कृषि, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की निगरानी में सहायक होंगे। ईरान के राजदूत काजेम जलाली ने बताया है कि उपग्रह ईरानी वैज्ञानिकों द्वारा डिजाइन और निर्मित किए गए हैं। अमेरिका के न्यू जर्सी में हेमॉन्टन म्यूनिसिपल एयरपोर्ट के ऊपर 2 हेलीकॉप्टर हवा में टकरा गए। इस भीषण हादसे में एक पायलट की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। बचाव दल सुबह 11:25 पर मौके पर पहुंचा। एनस्ट्रॉम F-28A और एनस्ट्रॉम 280C हेलीकॉप्टरों के बीच हुई टक्कर का एक खौफनाक वीडियो भी सामने आया है। के ओसाका राज्य में एक ट्रेन के पटरी से उतरने से कम 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 98 घायल हो गए हैं। निजांडा शहर के पास हुई इस दुर्घटना में 250 लोग सवार थे। राष्ट्रपति ने घायलों की मदद के लिए अधिकारियों को भेजा है। इंटर ओशनिक ट्रेन जो 2023 में शुरू हुई थी, मेक्सिको के महत्वपूर्ण इंटर ओशनिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। शेयर मार्केट की आज मिली-जुली शुरुआत हुई। सेंसेक्स जहां 36 अंकों के नुकसान के साथ 85,400 पर खुला, तो वहीं निफ्टी 21 अंक के ऊपर 26,063 पर खुला। फिल्म मेकर साजिद खान का शनिवार को मुंबई में एक फिल्म शूटिंग के दौरान एक्सीडेंट हुआ, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए हैं। रविवार को उनकी सर्जरी हुई। फराह खान ने उनकी हेल्थ को लेकर कहा, सर्जरी हो गई है, साजिद बिल्कुल ठीक है। न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर डग ब्रेसवेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। चोट के चलते उन्होंने ये अहम फैसला लिया है। पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर इमाद वसीम की पूर्व पत्नी सानिया अशफाक ने कहा है कि उनका रिश्ता किसी तीसरी लड़की के कारण टूटा जो इमाद से शादी करना चाहती थी। सानिया ने बयान जारी कर बताया है कि उनकी चुप्पी को कमजोरी समझा जा रहा था और इसीलिए उन्हें ये बात सामने लानी पड़ी। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।